हिमानी हिमानी क्या कर रही हो? हमारा नया बेबी मॉनिटर चेक कर रही हूँ। वेरी गुड। वैसे ये बेबी मॉनिटर होता क्या है? अवतार जी, ये ना एक वॉकी टॉकी की तरह होता है जो हमेशा ऑन रहता है। मान लो कि मैं नीचे किचन में काम कर रही हूँ और बच्चा अपने कमरे में रो रहा हो, तो मैं इसके जरिए उसे सुन लूंगी। वैसे अगर हम में से एक इसे दूसरे कमरे में लेके जाए तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। हम में से एक से मेरा मतलब है जो प्रेग्नेंट नहीं है। हिमानी, मैंने बेबी मॉनिटर ऑन कर दिया है, तुम मुझे सुन सकती हो? अच्छा ठीक है, अब चलिए बच्चों जैसी आवाजें निकालिए। अच्छा। लगता है मेरा डायपर भर गया है। लगता है मैंने पोटी की है। मुझे तो लगा ये दिन काफी सालों बाद आएगा। कोई था क्या? खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। और मेरे बंदरों, क्या चल रहा है? माँ आज आराम करिए तो नाश्ता बनाने की ड्यूटी मेरी। तो बावर्ची साहब, मुझे चाहिए 5 दर्जन केले। आपको ये केले कैसे चाहिए? उनकी चिप्स बनाओ या केक? अरे मुझे ये केले अपने लिए नहीं चाहिए, एक गोरिल्ला के लिए चाहिए। ठीक है, गोरिल्ला को ये केले कैसे चाहिए? उनके चिप्स बनाओ या केक? रंग भैया, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। पापा, आप क्या गोरिल्ला देखने ज़ू जा रहे हो? बिल्कुल सही कहा सनी। बस एक छोटा सा फर्क है कि मैं वहां गोरिल्ला को देखने नहीं जा रहा हूं, बल्कि एक काम के लिए जा रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के नेशनल जू ने मुझे स्पेशली उस काम के लिए बुलाया है। क्या करें, और बिजली के आर्टिस्ट नहीं है ना। पापा, अगर आपका हो गया तो क्या पॉइंट पर आ सकते हैं? इस सब के बीच में गोरिल्ला कैसे आया? सनी, वो क्या है, पिछले हफ्ते ग्रिड वाली प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई थी ना, तो जू की लाइट अभी तक वापस ही नहीं आई। क्या है कि जू 1957 में बना था, तो तब उन्होंने जू के बीचों बीच मेन बोर्ड बनाया था पावर रूम में। फिर 1962 में जब जगह कम। पापा, आप शॉर्ट में नहीं बोल सकते क्या? वो क्या है ना, सुबह सुबह इसलिए का भाषण गले से नहीं उतर रहा। ठीक है ठीक है, शॉर्ट में बात यह है कि वो बोर्ड गोरिल्ला के पिंजरे के अंदर है, और मैं यानी अवतार सिंह खतरों का सामना करके अपनी जान जोखिम में डालकर उस बोर्ड को ठीक करने जा रहा हूं। मैं भी आपके साथ आऊं? मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है जब गोरिल्ला आपके साथ फुटबॉल खेलने लगेगा। चुप कर, वो गोरिल्ला मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं वो बोर्ड ठीक करने जाऊंगा तब तू केले फेंक फेंक कर उस गोरिल्ला का ध्यान मुझसे हटाएगा। है ना कमाल का प्लान? कमाल का पता नहीं, लेकिन एंटरटेनिंग जरूर है। और फिर सबके होठों पर एक ही नाम होगा, अवतार बिजली कंपनी। मैं दिल्ली में वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। लोग मुझे बहादुर अवतार, निडर अवतार, वीर अवतार कहकर पुकारेंगे। दिल्ली का स्टार बन जाएगा अवतार। अजीब है ना, पापा बिल्कुल मम्मी जैसे बात कर रहे हैं। और उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए जू जाने की क्या जरूरत है? हमारे कॉलोनी के ग्राउंड में क्या खराबी है? हे टॉली, तो आज शाम का प्लान सेट है ना? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा।
लेकिन इस तरह ये बात सबसे छुपाने की जरूरत क्या है? तुम मेरी माँ को नहीं जानते। अगर उन्हें ये पता चल गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते वो क्या कर सकती है। लेकिन तुम्हारी मॉम से हम कहेंगे क्या कि आखिर हम कर क्या रहे हैं? तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगी। वो क्या है ना, मैं हुई इतनी कमाल की एक्ट्रेस। सबसे पहली बात, इस घर में सबसे कमाल की एक्ट्रेस सिर्फ मैं हूँ। और दूसरी बात, मम्मी को उल्लू बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉली दीदी तो वही कौन से? बिल्कुल सही। वैसे एक बात पता निकी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम भी मम्मी से झूठ बोलोगी? बोलूंगी मम्मा। वैसे लगता है आज तो सच बोलने के मूड में है। तो एक बात बता, इस घर में सबसे कमाल की एक्ट्रेस कौन है? आप हो मम्मा। इसीलिए ना तू मेरी सबसे फेवरेट है। पापा, सुबह तो ये आइडिया तुझे बहुत ही एंटरटेनिंग लग रहा था। जगह तक मुझे पता नहीं था कि आप सीरियस हो। चुप कर। अब मेरे उस आइडिया को ध्यान से सुन जिसे मैंने बहुत सोच समझ के प्लान किया है। कल जब हम यहाँ पे आएंगे तो तू गोरिल्ला को केले खिला खिलाकर उसका ध्यान बढ़ाएगा और मैं अकेला पिंजरे के अंदर घुसकर मेन बोर्ड को ठीक करके बाहर आऊंगा और तेरे कैमरे में देख के बोलूंगा कि जब साथ है अवतार तो बिजली रहे बरकरार। बाकी सब तो ठीक है, पर बाहर आ जाऊंगा वाली बात की कोई गारंटी नहीं है। वैसे मुझे कुछ और डायलॉग्स भी सोच लेने चाहिए ताकि कल को जब मेरी जिंदगी पर फिल्म बने और उसमें शाहरुख खान अवतार सिंह का रोल करे तो उसे थोड़े से डायलॉग्स और मिल जाए बोलने के लिए। बेचारा शाहरुख, तुम्हारे वजह से उसको जिंदगी का सबसे बोरिंग रोल करना पड़ेगा। आओ आओ सुखी आओ। वैसे भी तुम्हारे बिना ये चिड़ियाघर सूना सूना सा लगता है। बेटे, ये सुखविंदर अंकल हैं, ये यहाँ के इंचार्ज हैं। इनकी किसी भी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि स्कूल के टाइम में मैंने इनकी थोड़ी सी खिंचाई कर दी थी, तब से ये फुदक फुदक कर मुझे ताने मारने के लिए उतावले होते रहते हैं। नहीं थोड़ी सी खिंचाई? तुम लोगों ने मेरे कमरे में एक चमगादड़ भेज दिया था और फिर उसे देखकर तुमने अपनी पैंट में ही सूसू कर दिया था। तब से इनका नाम सुखविंदर सूरी से सूसू सुखी पड़ गया। वैसे तुम ज्यादा बदले नहीं हो। तुम मेरा नाटे होने का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारे मोटे होने का मजाक उड़ा रहा हूँ। हाँ अंकल, क्या आप सच में जिनसे एनिमल्स को संभालते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, संभालते होंगे, लेकिन गोरिल्ला का सामना अगर कोई इंसान करेगा तो एक ही इंसान जिसका नाम है अवतार सिंह। शायद तुम्हें मेरे केले वाले कमाल के प्लान के बारे में पता नहीं। हाँ, सुन लिया मैंने। क्यों बच्चे के साथ मजाक कर रहे हो? देखो, गोरिल्ला को केले खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम अंदर जाओगे गोरिल्ला तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। क्या? मेरा सारा इंटरेस्ट ही चला गया। अरे बेटा, मैं इन एनिमल्स के पिंजरे में रोज जाता हूँ, और वो भी तब जब वो खुले हुए होते हैं, बंधे हुए नहीं। सच? हाँ, यकीन नहीं होता तो ये देखो। ये तो एक टी शर्ट है। वो ताकि मुझे ठंड ना लगे। मगर ये देखो, ये जो घाव है ना, मुझे शेरू से लड़ते हुए मिला। क्या? अब एक शेर से लड़े थे? नहीं नहीं, खरगोश के साथ। उसका नाम शेरू था। अब मान भी जाओ अवतार, स्कूल के दिनों तुम हीरो टाइप रहे होगे, मगर यहाँ का असली हीरो मैं हूँ। अयान, आओ आओ, अंदर आओ। हेलो आंटी जी। तो आज का तुम दोनों का प्लान क्या है? आंटी जी, डॉली ने आपको क्या बताया कि हमारा शाम का क्या प्लान है? डॉली ने मुझे कुछ नहीं बताया है। सवाल का जवाब दो। मैं आ गई। हाँ, डॉली, आंटी जी पूछ रही हैं कि हमारा शाम का क्या प्लान है। ओह, हम मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी? दो चोर। किसके बारे में? दो चोरों के बारे में। कौन से थिएटर में? सिने टाइम कितने बजे? 7 बजे। कितनी लंबी? 90 मिनट। ओह, लगता है सारे जवाब रटे हुए हैं। लगता है सारे सवाल रटे हुए हैं।
चले आयान, वरना हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा आंटी जी, अपना ख्याल रखिएगा। वो तो मैं हमेशा रखती हूँ। ओके। दो चोर एक सिपाही। तो ये है उन दोनों की फिल्म। सॉरी बच्चों, लेकिन तुम्हारी फिल्म का दी एंड होने वाला है। डॉली, तू प्ले कर रही है, वो भी मेरे बिना। तो ये था तुम्हारा आज का प्लान, प्ले रिहर्सल, वो भी टिंकू द डोंकी। डॉली बेटा, तूने मुझे प्यार करना कब छोड़ दिया? वाह, मैं चाहती नहीं थी कि आपको इस प्ले के बारे में ऐसे पता चले, बल्कि मैं तो चाहती नहीं थी कि आपको पता भी चले। डॉली, तू डिंकू द डोंकी मेरे बिना कैसे कर सकती है? भूल गई डॉली, भूल गई तू कि डिंकू द डोंकी का पहला ब्रेक मैंने तुझे दिलवाया, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। गाइस, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, चलो। डॉली बेटा, तूने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? तू फिर से डिंकू द डोंकी बनी है तो मैं फिर से तुझे ट्रेन करती, तुझे नए नए डिंकू द डोंकी के डांस स्टेप सिखाती, तेरी मदद करती। और इन्हीं 3 वजह से मैंने आपको नहीं बताया। डॉली बेटा, तू क्या कहने की कोशिश कर रही है? माँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी मैं कोई ड्रामा में पार्ट लेती हूँ या कोई प्ले करती हूँ, आप उसका हिस्सा बन जाती हो, और हिस्सा बनने से मेरा मतलब है आप पूरे के पूरे प्ले पे कब्जा कर लेती हो। सॉरी डॉली बेटा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं एक स्टार हूँ और स्पॉटलाइट को मुझसे प्यार है। माँ, क्या बस आप एक बार इस प्ले को अपने बारे में नहीं बना सकती हो? मतलब जरूरी है क्या कि हर बार आपको प्ले का स्टार या डायरेक्टर बनना है? एक बार एक नॉर्मल माँ की तरह बिना मेरे मामले में टांग अड़ाए मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल के ऑडियंस में बैठ के मेरा प्ले देखो ना माँ, लेकिन बिना कुछ कहे। सॉरी डॉली बेटा, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि मैं इतनी बुरी माँ हूँ। माँ, मेरे कहने का मतलब वो देखा, मैंने कहा था ना कि स्पॉटलाइट को मुझसे प्यार है। महेश, इस स्पॉटलाइट को ऑफ कर, वरना इसी स्पॉटलाइट से तेरा सर फोड़ दूंगी। चल सनी, सोने का वक्त हो गया है। कल सुबह उठकर गोरिल्ला का सामना जो करना है। पापा, क्या आपने कभी एक पंच में किसी भालू को गिराया है? सोचने दे। नहीं। बताइए किसने किया? किसने? सुखविंदर अंकल ने। क्या? तुझे कैसे पता? मैं जू के वेबसाइट पे हूँ, जहाँ सुखविंदर अंकल के कारनामों पर एक सेक्शन है जिसका नाम है जो जीता वही सुखविंदर। क्या कमाल के बंदे हैं ये। मुझे लगता है आपको उन्हें प्रॉब्लम समझाकर उन्हें ही वो फिक्स करने देना चाहिए। आप होंगे बिजली के आर्टिस्ट, लेकिन वो एक खतरों के आर्टिस्ट है। आपको क्या हुआ पापा? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? आप वो फुटबॉल मैच हार गए क्या? डॉली बेटा। अब माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? निक्की तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है। दो निक्की। डॉली दीदी। ओह, सो क्यूट। थैंक्स निकी। हम लोग जाके ऑडियंस में बैठते हैं। माँ, मैंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और मुझे आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। और आई एम सॉरी। और कुछ नहीं। और क्या? वैसे तो पूरी तरह से गलत नहीं थी, शायद मैं भी ना कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाती हूँ। वो क्या है ना
जब भी मैं ये स्पॉटलाइट देखती हूँ ना तो उसके प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो जाती हूँ। माँ, कर्टन अभी बंद है, स्पॉटलाइट अब तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए मुझे ये कर्टन्स बिल्कुल नहीं पसंद, हमेशा मेरे और स्पॉटलाइट के बीच में आ जाते हैं। वैसे आज का दिन तुम्हारा है ना? बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक्स माँ। डॉली डॉली डॉली, एक बहुत बुरी खबर है, अभिषेक का पैर टूट गया। क्या? हम शेर कौन बनेगा? पता नहीं, अब किसी और को ढूंढना पड़ेगा हमें, जिसे इस रोल के बारे में समझ हो, अरे जिसे पता हो कि करना क्या है। लेकिन इतनी जल्दी हमें कौन मिलेगा? एक मिनट, शेर का पैर टूटने में मेरा हाथ नहीं था, कसम से। हाँ, चल भाई अवतार, कर दे काम शुरू। डरो मत अवतार, मैंने गोरिल्ला को कस के बांध दिया है। अभी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा मैं कम से कम चूहे से तो नहीं डरता। याद है ना स्कूल के दिनों में जब हमने तुम्हारे बैग में चूहा डाल दिया था, तब तुम्हारा क्या हाल हुआ था? हाँ हाँ, याद है मुझे। और आज का दिन तुम भी हमेशा याद रखोगे। मेन बोर्ड को ठीक कर देना। हाँ कर दूंगा, मेन बोर्ड को ठीक कर देना। क्या वो सुकुंदर अंकल थे? मैंने महान सुकुंदर अंकल की शानदार कहानियां सुनने का मौका आपकी वजह से खो दिया, जो कि आपको कैंटीन से पॉपकॉर्न चाहिए था। सनी, जरूरी बात यह है कि तू मेरे लिए पॉपकॉर्न लाया है कि नहीं? हाँ। कोई बात। वैसे सुकुंदर अंकल ने क्या कहा? क्या उन्होंने आज किसी शेर या भालू से मुकाबला किया? शेर? भालू? अरे वो डरता है, गोरिल्ला से डर गया वो। सुकुंदर अंकल डरते हैं? हाँ, दिल्ली का सबसे बहादुर आदमी डरपोक निकला। पता है कौन नहीं डरता? तुम्हारे पापा। अब तुम देखना, मैं अकेला उस पिंजरे के अंदर जाऊंगा और उस बोर्ड को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बस तुम अपना कैमरा तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ गोरिल्ला। अवतार, मुझे डराने का बड़ा शौक था ना। अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। क्या मतलब? मतलब कि वो गोरिल्ला जो है ना, उसे मैंने बांधा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। क्या? पर पापा के पास अकेले भी नहीं है। पापा, पापा, क्या है? पापा वो गोरिल्ला बंधा नहीं है। अंधा नहीं है, मुझे पता है। अरे नहीं पापा, वो गोरिल्ला खुला है। गोरिल्ला भोला है? अरे पर ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अरे ये तो खुला हुआ है, बचाओ! अरे मानना पड़ेगा, अवतार पेड़ तो बिल्कुल बंदरों जैसे चढ़ता है। फिर एक रात जब किसान और डिंकू सो रहे थे, वहां एक शेर आया। वरना मैं तुझे नोच डालूंगा। कभी नहीं शेरा, मैं तो भैया को बुलाऊंगा। डिंकू जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा, पर किसान की नींद ही नहीं खुली। फिर अचानक से डिंकू को एक आइडिया आया। ठंडी ठंडी पवन में बड़ा मजा आए, आज मैं झूमूं और दिल मेरा गाए। डिंकू की आवाज सुनकर किसान उसे डांटने आया, लेकिन फिर उसने देखा वहां तो शेर नहीं आया। इसे मारो भैया, इसे दूर भगाओ। भागो यहाँ से शेरा, और वापस कभी ना आओ। टिंकू, तूने आज मुझे शेर से बचाया। खुश नसीब हूं मैं कि तूने अपना ये बेसुरा गाना गाया। ठंडी ठंडी पवन में बड़ा मजा आए, आज मैं झूमूं और दिल मेरा गाए। तो निकी, आखिर घूम फिर कर माँ मेरे प्ले का हिस्सा बनी गई और पापा भी घूम फिर कर दिल्ली में वर्ल्ड फेमस हो गए। कैसे? पूछो अपने सनी भैया से। आज की ताजा खबर, आदमी चढ़ा पेड़ बंदर से भी तेज।
कल शाम नेशनल जू में टहलने वाली आम जनता को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। एक आदमी एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर इतनी तेजी से कूद रहा था कि देखने वालों को लगा कि वो एक बंदर को देख रहे हैं। कुछ देर बाद पता चला कि वो एक बंदर नहीं बल्कि अशोकनगर में रहने वाले अवतार सिंह थे, जो कि अवतार बिजली कंपनी के मालिक हैं। उनका कहना है कि वो एक गोरिल्ला से जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे थे, पर हमें तो लगता है कि उनके अंदर बंदर का भूत घुस गया है। उनके मोहल्ले वालों ने उन्हें प्यार से बंदर अंकल, मंकी मैन और जंपिंग जोकर जैसे कई नामों से बुलाना शुरू कर दिया है। सुनने में आया है। ओए बस कर, कोई और काम नहीं है क्या तुझे? है, लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चुप कर, चोंच बंद कर ले अपनी और दफा हो जाए यहाँ से। ओ निकी, लगता है कि पापा में बंदर का भूत फिर से घुस गया है। तू अभी के अभी यहाँ से दुड़की नहीं हुआ तो मैं तेरी मम्मी को बुला लूंगा। निकी बेटा, अगर अभी के अभी तुम्हारी दीदी ने तुम्हें बेस्ट ऑफ लक निकी बोलकर ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद नहीं की तो लक की जरूरत तुम्हें नहीं तुम्हारी दीदी को पड़ेगी। डॉली, तुम कुछ कहना चाहती हो? बेस्ट ऑफ लक निकी। वो छोटा गोरिल्ला कितना प्यारा है ना। हाँ, और वो कितने आराम से उस बड़े गोरिल्ला के गोदी में बैठा है। ये शायद हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे और केले चाहिए। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? नहीं यार, कोई कार्टून से होगा। चल जाके पीकॉक्स देख के आता। हाँ।